राजकुमार शास्त्री, ये सवाल मेरा आप ही से है। भाई, राजनीति में धर्म, अब सारे नेता मंदिर जा रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, कोई बजरंगबली की जयकार कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है। अब कर तो सभी रहे हैं, लेकिन ये सबका कहना है कि भाई धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। मतलब ये बात क्या है? जनता इसको कैसे ले? जो दिख रहा है हम उसे क्यों ना माने, जो बताया जा रहा है हम उसे क्यों माने? देखिए, यहाँ सभी मेरे अग्रज अनुज बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे को लेकर के चलती है। चुनाव में हार और जीत ये होती रहती है। चुनाव की हार जीत की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। मैं चुनाव हार जीत की नहीं बात की, आपने शायद आपने प्रश्न सुना नहीं। चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल लाइन सेट की जा रही है, हिंदू मुसलमान की, धर्म की, इस पे बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। आज तक मैं समझ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी एक भारत और अखंड भारत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इसमें भी कंफ्यूजन है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत की बात नहीं, सारे भारतवासियों को एक साथ जोड़ने का, एक मार्ग पर लाने का, और राष्ट्रवाद की बात करती है कि किसी प्रकार से अपना देश सुरक्षित सुव्यवस्थित किस प्रकार से हो सकता है, पूरे देश के विकास की बात तो इतनी अच्छी बातें हैं तो फिर इतना बड़ा तबका आपसे असहमत क्यों? भाई सब क्यों नहीं साथ आपके हैं? देखिए, कर्नाटक की राजनीति को यदि आप लेकर के चलते हैं, वहां के दो चार इतनी अच्छी बातें आपने की भारत के लिए। भारत का भला कौन नहीं चाहेगा? भारत आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, तो फिर आपसे डिफरेंसेस क्यों हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अनेक पार्टियां हैं जो राष्ट्र की बात को, देश के मुद्दे को छोड़ करके अपने पर्सनल मुद्दों की बात करती हैं और इसी कारण से वह प्रायः शून्य होती जा रही हैं। उन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह केवल इस कारण से इस बार कुछ पीछे रह गए क्योंकि चुनाव के टिकट वितरण में कुछ देरी हुई। कांग्रेस पार्टी उस पर हम आते हैं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि हिंदी बेल्ट में एक सेकंड राजकुमार जी, अब आपके बगल में भी एक हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, नहीं जा सके। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हार्डकोर हिंदी बेल्ट में हार्डकोर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जितना असर करते हैं उतना दक्षिण में असर नहीं दिखता? कर्नाटक की हार की एक बड़ी वजह यह भी थी, ये मानते हैं आप? देखिए, आपका कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं इलेक्शन के अंदर। जो बेसिकली प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, दक्षिण भारत जिस प्रकार से, भारत में जो बीजेपी का कभी भी केंद्र रहा नहीं है और राजनीति में मैंने कहा परिवर्तन का हमेशा युग चलता है, परिवर्तन हमेशा होता है। कर्नाटक में बीजेपी ने राज किया, 4 साल से ज़्यादा राज किया और अब कांग्रेस, वहाँ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बिल्कुल प्रतीक है एक संभावना का, जनता देखती है परिवर्तन का प्रतीक। लेकिन इसको अब हिंदू मुद्दों से, मुसलमानी मुद्दों से न जोड़ें। लेकिन हम मुसलमानों के खिलाफ कहाँ हैं? इस देश में कोई भी हिंदू कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहा, हमेशा हमने साथ आलिंगन किया। हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के सब एक ही तो थे, फर्क कहाँ है? लेकिन दिक्कत यह है कि आज मदरसे जिस प्रकार से जहर घोल रहे हैं, मदरसे सिखाते हैं कि आप अलग हैं। आज हमें, मैं यहाँ बैठा हुआ, या तीन मुस्लिम इस वक्त यहाँ पर है, अब्बास साहब बैठे हैं और साथ यहाँ शोएब जवई है। मैं कह रहा हूँ विचारों में परिवर्तन देख लीजिए। मदरसों में कोई पढ़ के आया है और कौन पाठशालाओं में पढ़ के आया है, वेद विद्यालय में हम पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं।